नामतु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हंसी आती है मुझे हसरत इंसान पर, हंसी आती है मुझे हसरत इंसान पर, गुनाह करता है खुद लानत भेजता है शैतान पर। टुडे माय लेक्चर, what is the explained degree? I explain you what is an ex parte degree, also given an illegal remedies available for the setting aside an ex parte. To I explain you to I describe you Civil Procedure Code established 1908 under order number 9, rule 13 says. The book I have available, CPC Civil Procedure Court, Mansoor Book Law House। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि रूल 13, ऑर्डर नंबर 9, रूल 13 क्या कह रहा है। मेरा लेक्चर आप तक पहुँचते रहेंगे। आप मेरे चैनल को, लीगल टॉक नेटवर्क को आप लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। आफ्टर डैट और बेल आइकॉन बटन को लाजमी प्रेस करना नहीं भूलना है आपने। इंशाल्लाह मेरे लेक्चर्स आप तक फर्दन फवर्दन आते रहेंगे। टुडे माय लेक्चर, ऑर्डर 9 रूल 13 सेज सेटिंग असाइड अ डिग्री एक्स पार्टी डिफेंडेंट in any case in which a degree is past a ex degree, which a part degree is a ex parte against defendant, he may apply to the court by which the degree was passed for an order to set aside and to satisfy the court that the summons was not duly served or he was prevented by any sufficient cause from appearing with the suit. We call on for hearing the court shall make on order setting aside a degree against him upon terms to the cost payment in court otherwise as it thinks fit and shall appoint a day for proceeding with the suit। कि जब डिफेंडेंट आ जाता है तो अदालत में और दरख्वास्त गुजारता है कि जनाब जो आप डिग्री एक्स पार्टी कर दी है उसको ख़त्म कर दी, मुझे भी लेना है, मुझे भी सुन लें, आपकी मेहरबानी होगी, आपकी नवाजिश होगी। वो अपना एक मौक़िफ़ बयान करेगा और रीज़न बताएगा कि इसको समन भी रिसीव नहीं हुए, यानी कोर्ट ने जो उसको भेजे थे वो भी नहीं मिले, या वो ये कहेगा कि समन तो मिल गए थे लेकिन जब दावा की पुकार हुई तो केस की पुकार में तो मैं नहीं पहुंच सका। ये रीज़न बताएगा कि मेरी बाइक ख़राब हो गई, कि मेरी गाड़ी ख़राब हो गई, या ये वो कह सकता है कि मेरी किसी दोस्त की वफ़ात हो गई, या ये कह सकता है कोई मेरे अज़ीज़ रिश्तेदार की यहाँ घर में उसकी कोई फौतगी हो गई, या वो अपनी तबीयत ख़राब का हवाला दे सकता है कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मैं हॉस्पिटलाइज था, मैं बीमार था, यानी XYZ कोई भी वो अपने ऊपर जो भी उसको वो अपना दिफा करेगा। वो जब यानी उस दिन के वो नहीं आ सका, यानी उस दिन मेरी ये परेशानी हो गई तो मैं अपेयर नहीं हो सका, या फिर मैं वकील बुला लेता, अगर मैं आता तो अपने वकील कर लेता, एडवोकेट कर लेता, यानी एक्स पार्टी हो गई, उस दिन हो गई थी
तो उसकी सिचुएशन ये करेंगे कि कोर्ट अगर ये फील करेगी, अगर वो जज ये वो फील करेगा उसको देखकर, तो वाकई ये सफिशेंट है, उसके पास उस वजह पर दिया गया था, तो उसको कोर्ट सेट असाइड कर देगी, यानी एक्स डिग्री को। उसके बाद कोर्ट उसको जुर्माना भी कर सकती है, यानी 90% उसको जुर्माना कर सकती है, यानी कि उसको 2000 का जुर्माना कर दे, 5000 का कर दे, द कोर्ट डिसाइड। यानी प्लेंटिफ को भी जुर्माना हो सकता है, उसको भी पे करना पड़ता है, तो कोर्ट में जमा करवाना होगा उसको। ये ऑर्डर कोर्ट करेगी, तो उस पर उसको कॉस्ट डालनी है, द पेमेंट इनटू द कोर्ट। तो प्रोवाइड करेगा, द प्रोवाइड दैट वेयर द डिग्री और ऑफ सच नेचर दैट इट द कैन नॉट बी असाइड अगेंस्ट सच डिफेंडेंट ओनली, इट मे बी सेट असाइड एज अगेंस्ट ऑल और एनी ऑफ द अदर डिफेंडेंट आल्सो। यानी जहाँ वो अपेयर हो जाएगा, तो डिग्री के लिए उसको उसके डिफेंडेंट की हद तक सेट असाइड नहीं हो सकती, उसमें यानी 10 और डिफेंडेंट भी हैं, उस हद तक के कोर्ट जितनी ज़रूरी हद तक के उसको नेसेसरी करेगी, तो नेसेसरी सेट असाइड करेगी। तो यहाँ प्रोवाइडेड फर्दर देन अ डिग्री यूज्ड एक्स पार्टी शैल बी सेट aside merely on the ground of any irregularity in the services of the summon. If the court is satisfied for reason to be recorded that the defendant had knowledge of the date of hearing sufficient that time to appear or on the date and answer the claim, सिर्फ इस बुनियाद पर नहीं कि जनाब उसका नाम असदुल्ला अबड़ों की बजाय उसका नाम हमादुल्ला भुट्टो लिखा गया, जो कि उसकी सर्विस हुई है, वो घर पर मौजूद नहीं था, तो उसमें रिसीव कर लिया उसको समन, तो एड्रेस उसमें लिखा गया था, तो ये ठीक नहीं था, ये गलत था, यह नाम की गलती हो गई, यानी उसका नाम गलत हो गया, तो ये सारी चीज़ें इशू नहीं हैं। अगर कोर्ट सेटिस्फाई है तो उसको केस का इल्म हो गया था, उसको ये पता न था कि उसके ख़िलाफ़ ये केस है, उसको सफिशेंट तयन था कि वो फ़लाँ डेट को अपेयर होगा या अपेयरिंग है, तो अपना डिफेंस करेगा, तो उसको इन्फॉर्मेशन कर दिया गया, उसको भेजा गया है, तो ये उसके ख़िलाफ़ केस है, तो फ़लाँ डेट को फ़लाँ टाइम को वो फ़लाँ टाइम को उसको आ जाना, उसको बता देना, यानी कि फ़लाँ टाइम को यानी आपको आ जाना है, आपकी अटेंडेंस है कोर्ट के अंदर, उसका यानी ये टाइम है, उसकी ये टाइम टेबल है, यानी कि ईज़िली। अब ये नहीं कि आज शाम को ये समन मिल रहे हैं तो कल उसकी हायरिंग है, उसकी यानी कि हायरिंग हैदराबाद में है, तो ये पॉसिबल भी हो सकता है, ये भी है कि वो बैठा शिकारपुर में है, तो उस सूरत में ज़रा देखना पड़ेगा कि उसको सफिशिएंट टाइम मिलना था। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट 1908 इस्टेब्लिश हुआ। एक्ट 1908 शेल अप्लाई एप्लीकेशन अंडर सब रूल 1। तो ये आपको बता रहा हूँ, जो भी सेट असाइड करने के लिए एप्लीकेशन होगी वो लिमिटेशन एक्ट 1908 के तहत होगी। लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करना उसमें करेगा, तो उसका एक टाइम है, उसकी एक जुरिस्डिक्शन है, उसके बगैर वो टाइम यानी गुजर गया, तो उसके बाद सेट असाइड करने के लिए यानी कि जो एप्लीकेशन फाइल करेगा तो उसको एप्लीकेशन नहीं कर सकेगा, यानी को जो एप्लीकेशन फाइल करेगा वो यानी एप्लीकेशन ड्यूरिंग टाइम, उसका टाइम तो गुजर गया, यानी कि वो पास्ट हो गया, टाइम गुजर गया, तो वो एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकेगा।
यानी उसको 30 डेज़ का उसका टाइम टेबल होता है, पीरियड होता ही है, उसको आपको भी इल्म होना चाहिए कि आप एडवोकेट हैं, आपको इल्म होना चाहिए। मैं जूनियर वकला के लिए भी है और ये लॉ के लिए स्टूडेंट्स के लिए भी है, मेरा ये लेक्चर है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको इल्म हो गया कि एक्स पार्टी हो गई, उस दिन से 30 दिन के अंदर अंदर आपने एक्स पार्टी सेट असाइड करवानी है। तो बिटवीन शैल बी सेट असाइड एनी पार्टी, एनी एप्लीकेशंस टू अ पार्टी सेट असाइड those of has been served to those oblique party to applies to your party। तो यानी कि अब ये हुआ कि मेरे हक में एक्स पार्टी डिग्री हो गई, मैं प्लेंटिफ था, मैं मुद्दई था, मैंने डिग्री पकड़ी, ऑर्डर की मैंने डिग्री पकड़ी, मैं चला गया, तो वो सेटिस्फाई करवाने के लिए डिफेंडेंट आ गया। तो कोर्ट ये ज़रूरी है कि प्लेंटिफ को नोटिस करे, उसको सेट असाइड करे। प्लेंटिफ को नोटिस भेज देगी, वो डिग्री यानी आ जाओ वापस आ गया है, तो ये सेट असाइड करवाना चाह रहा है, तो उसको नोटिस होगा, उसमें आर्गूमेंट होंगे, वकील आर्गूमेंट्स करेगा, फिर कोर्ट ये फैसला करेगी कि ये सेट असाइड करना है कि नहीं। The implement of Order 9 Rule 13 CPC 1908 established। मेरा लेक्चर इंशाल्लाह आपको मिलते रहेंगे। टू सब्सक्राइब टू माय चैनल लीगल टॉक नेटवर्क और बेल आइकॉन बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली मेरे लेक्चर्स आप तक पहुंच सकेंगे। आपकी एग्जामिनेशन की तैयारी क्लियरेंस हो जाएगी और आप एक अच्छी जुडिशरी के एग्ज़ाम में भी अपेयर हो सकेंगे और इंशाल्लाह मुझे आप दुआएं देंगे। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू पाकिस्तान जिंदाबाद।